बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जुमा के दिन मरने वाले की फ़जीलत। जुमा की फ़जीलतों में से एक अहम फ़जीलत ये भी है कि जो शख्स जुमा और जुमरात की दरमियानी रात या जुमा के दिन वफ़ात पाता है तो वो अज़ाब क़ब्र से महफूज हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान जुमा के दिन या जुमा की शब मरता है, अल्लाह ताला कब्र की आजमाइश से उसकी हिफाजत फरमाते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन जिसकी मौत होगी वो अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान जुमा के दिन या उसकी शब को वफ़ात पाता है, अल्लाह ताला उसको कब्र के फितने से महफूज रखता है। अज़ाब कब्र से हिफाजत के 3 असबाब हैं। नंबर 1, अज़मत ज़ात की वजह से अज़ाब कब्र से हिफाजत होती है, जैसा कि हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम, शुहदा और मासूम बच्चे। अल्लाह के यहाँ इनकी ज़ात की आज़मत है, जिसकी वजह से अल्लाह के यहाँ इनकी अज़ाब कब्र से हिफाजत की जाती है। नंबर 2, अज़मत अमल की वजह से भी अल्लाह ताला अज़ाब कब्र से महफूज रखते हैं। मसलन कोई शख्स सोने से पहले सूरह मुल्क यानी तबारकल्लज़ी पढ़ने का मामूल बना लेता है तो इस अमल खैर की वजह से अल्लाह ताला अज़ाब कब्र से उसकी हिफाजत फरमा देते हैं। नंबर 3, अज़मत ज़मान की वजह से भी अज़ाब कब्र से हिफाजत हो जाती है, जैसा कि कोई शख्स जुमा और जुमरात की दरमियानी रात या जुमा के दिन मरता है तो जुमा के दिन की आज़मत की वजह से अल्लाह ताला उसे अज़ाब कब्र से महफूज फरमा लेते हैं। और ये बात भी याद रखने की है कि अगर कोई जालिम आदमी जुमा के दिन मरता है तो वो भी अज़ाब कब्र से महफूज हो जाएगा, जैसा कि रिवायत से वाज़े होता है, मगर आखिरत के हिसाब किताब से नहीं बच पाएगा। वहाँ की पकड़ अपनी जगह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को इस बात की गुंजाइश हो कि मदीना की सरजमीन पर आकर मरे तो वो ज़रूर वहाँ की रिहाइश इख्तियार करके वहाँ पर मरने की कोशिश करे, इसलिए कि मदीना में मरने वालों की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर शफाअत फरमाएंगे। और दूसरी हदीस शरीफ में वारिद हुआ है कि जो शख्स हरमैन में से किसी एक मकाम पर मरता है, क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उसके लिए लाजिम हो जाएगी और क़यामत के दिन उसको कोई खतरा नहीं होगा। अल्लाह ताला की तरफ से उसको अमन व हिफाजत का परवाना मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग हमसे पहले थे अल्लाह ताला ने उन्हें जुमा की राह से हटा दिया, इसलिए यहूद के लिए हफ्ते का दिन हो गया और नसारा के लिए इतवार का दिन। फिर अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में लाया, उसने जुमा के दिन की हमारी रहनुमाई फरमाई। उसने जुमा, फिर हफ्ता, फिर एतवार रखा। जिस तरह वो यहूद और नसारा इबादत के दिनों में हमसे पीछे हैं, इसी तरह क़यामत के दिन भी हमसे पीछे होंगे। अहले दुनिया में से हमारी उम्मत सबके बाद है और क़यामत के दिन सबसे पहले होंगे, जिनका फैसला बाकी मखलूक़ात से पहले कर दिया जाएगा। जब कोई शख्स अल्लाह ताला को प्यारा हो चुका हो तो अपने उस मुसलमान भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए, उसके बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए और अच्छी बात ही जिक्र करना चाहिए। अपने मुसलमान भाई की कोताहियों का जिक्र करना मुनासिब नहीं। जुमा के दिन मरने वाले के अज़ाब कब्र से महफूज रहने के बारे में जो रिवायत मरवी है, इसमें सिर्फ मुस्लिम की कैद है और बज़ाहिर इसमें सालेह व फासिक दोनों शामिल हैं। इसलिए उम्मीद रखनी चाहिए कि बिला इम्तियाज़ हर मुसलमान इस बिशारत का मुस्तहिक होगा, मगर वाज़ेह हो कि इस बिशारत का ताल्लुक सिर्फ अहवाल कब्र से है, यह आखिरत में हिसाब किताब और आज़ाब से महफूज होने की दलील नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैं तूर की तरफ गया तो मैं काब अहबार से मिला, मैं उसके साथ बैठ गया। उसने मुझे तौरात के बारे में बताया और मैंने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनाई। मैंने उसे जो कुछ बताया वो वही कुछ था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तमाम अय्याम से बेहतर दिन जुमा का दिन है। इसमें आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, इसी रोज जमीन पर उतारे गए, इसी रोज उनकी तौबा कबूल की गई, इसी रोज फौत हुए, इसी रोज क़यामत कायम होगी। जिन्नो इंस के सिवा तमाम जानवर जुमा के दिन तुलुए फजर से तुलुए आफ्ताब तक क़यामत कायम होने के खौफ से चीखते रहते हैं। इसमें एक घड़ी है कि जब मुसलमान बंदा आइन उस घड़ी में दौरान नमाज अल्लाह से जो मांगता है तो अल्लाह उसे वही चीज अता कर देता है। काब ने कहा, पूरे साल में एक दिन ऐसा होता है? मैंने कहा, नहीं, बल्कि हर जुमा के रोज होता है। काब ने तौरात पढ़ी तो उसने कहा,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, बेशक हर जुमा के दिन एक घड़ी होती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैं अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु से मिला तो मैंने काब अहबार के साथ अपनी मजलिस के बारे में और मैंने जुमा के मुतालिक जो उसे बताया था उसके मुतालिक उन्हें बताया कि काब ने कहा वो पूरे साल में एक दिन होता है। अब्दुल्ला बिन सलाम ने फरमाया, काब ने झूठ बोला। मैंने उन्हें बताया कि काब ने फिर तौरात पढ़ी तो उसने कहा बल्कि वो हर जुमा के रोज होता है। फिर अब्दुल्ला बिन सलाम ने फरमाया, काब ने सच कहा। फिर अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझे मालूम है कि वो कौन सी घड़ी है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने कहा मुझे उसके मुतालिक खबर देने में बुखल न करें। अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वो जुमा के दिन की आखिरी घड़ी है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने कहा वो जुमा के दिन की आखिरी घड़ी कैसे हो सकती है जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कोई मुसलमान बंदा नमाज में उसे पाता है। तो अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया जो शख्स किसी जगह बैठकर नमाज का इंतजार करता है तो वो नमाज पढ़ने तक हुक्मन नमाज ही में होता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने फरमाया, बस ये वही है। जुमा के दिन वफात पाने वाले मुसलमान की मग़फ़िरत। जुमा के दिन और रात का अल्लाह ताला को इस कदर लिहाज है कि इस दौरान मरने वाले बंदे मुसलमान को अज़ाब कब्र से महफूज कर दिया जाता है। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी जुमा के दिन या जुमा की रात यानी जुमा से पहले वाली रात को मरा उसे कब्र की आजमाइश यानी इम्तिहान से महफूज कर दिया जाता है।